अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को किसी और तरीके के साथ एंटरटेन करने की, और मैंने छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और इस व्लॉग के लास्ट में आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, और एंड तक देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो जी मेरी सिस्टर ने एक जूता परचेज़ किया था सर्विस का, और वो उनको साइज़ का कुछ इशू था। हम लोग एक्सचेंज करवाने के लिए सर्विस गए। पता चला कि वहाँ पे सेल लगी हुई है, उन्होंने ओरिजिनल रेट में लिया हुआ था, और खैर सेल में बड़े सस्ते सस्ते जूते मुझे नज़र आए। ये पिंक वाला सेल में नहीं था, लेकिन ये मैंने एक पिंक वाला परचेज़ किया। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाए हैं वो वाले हमने 2 जूते परचेज़ किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और मस्ट जो है ना वो आप लोग इसको विज़िट करें, क्योंकि गर्मियों के सूट्स के साथ पहनने के लिए चप्पल्स इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल सी चप्पल्स थी। ठीक है, तो जी अभी मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ। और एक ये है जूता, ये इस शॉपिंग में नहीं आया, ये इम्तियाज़ से परचेज़ किया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था। और ये 1000 में मिला था। सेम स्टाइल मैंने स्टाइलों में देखा था, और वो पता नहीं 27-25 कुछ का था। ठीक है, और सिर्फ हमें ये 1000 में मिला था। ठीक है, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल, इसकी हील बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी वो पाँव हिलता है ना कुछ हील्स के ऊपर, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ये नेक्स्ट जूते हैं जो कि मैंने और मेरी सिस्टर ने एंडियोर से परचेज़ किए हैं। एक उन्होंने एक्सचेंज करवाना था जो कि एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह हम लोग एक नया जो कि बहुत ही सस्ता हमें जूता मिल गया, वो बहुत ही प्यारे कलर में था। और ये मेरी भांजी के कमालात हैं उसने आते ही पहले डिब्बे फाड़े हैं। अच्छा, तो कुछ इस तरह से ये जूता था, पर्पल कलर में, लाइट पर्पल। आप कुर्ताज़ के साथ पहनते हो, ये बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे जो जूते आते हैं ना गर्मियों में पहने हुए, और बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। ठीक, और यहाँ पे मैं इसका टैग ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे नहीं मिला। और कलर्स बहुत मज़े के हैं, और आपी ने और मैंने सेम लिया। इसके बाद एक ये इस तरह से ये वाला काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन जो है ना वो आजकल फ़ैशन में आया हुआ है। तकरीबन मेरा ख्याल है हर ही ब्रांड के पास ये वाला डिज़ाइन अवेलेबल है। और ये मेरी भांजी ने गुज़रते गुज़रते अपनी पसंद का जूता लिया था, और जब मैंने उसको बोला कि खोल लो तो मुझे पता चला कि उसने वो नया वाला निकाल के बाहर रख दिया हुआ है, और जो पुराना जूता था वो उसने अंदर पैक कर लिया हुआ है। और वो कह रही है कि मैंने ये दिखाना है वीडियो में। उसको मैंने 2-3 दफ़ा बोला कि मैं नया वाला जूता लेके आऊँ, उसने कहा नहीं मैंने यही वाला दिखाना है। और बाकी खैर हम लोग फिर आगे बाज़ार निकले। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि ज़िमल फ़ातिमा ने अपनी पसंद से परचेज़ की हैं। मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे थे ना, और अम्मी मुझे बाज़ार लेके जाती होती थी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कपड़ों में, जूतों में, और मैं भी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स पे खड़ी हो जाती थी, पिन्स लेनी, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, पोनीज़ उठा ली, हेयर बैंड्स का मुझे बड़ा शौक़ होता था, वो उठा लिए, टॉप्स उठा लिए, इस तरह की चीज़ें। और ज़िमल को आज मैं देख रही थी, वो उसके भी सेम शौक़ हैं, और वो भी जो है ना वो उसका भी दिल कर रहा था कि मैं जो चीज़ देख रही हूँ वो मैं लेती जाऊँ। उसके बाद जी ये कुछ इयररिंग्स थे जो कि बहुत ही प्यारे। ये वाले डिज़ाइन इतने मुझे पसंद नहीं आए थे, अंकल के पास दूसरे भी थे और वो मैं किसी वजह से कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन ये है कि काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल गई हैं इस बाज़ार में। और अच्छा, मैं ये तो मैं बताना भूल ही गई कि ये कौन सा वाला बाज़ार था। और ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है गोहतपुर में, गोहतपुर बाज़ार में। इससे पहले मैं 2 दफ़ा जो है ना वो ऑलरेडी होके आ चुकी हूँ। खैर अच्छा बाज़ार है, मतलब आपको डेली लाइफ की चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद जी ग्लासेस देखे तो हमें याद आया कि अम्मी ने ग्लासेस का पैगाम दिया हुआ था कि घर के ग्लासेस ख़त्म हो गए हुए हैं, और वो लेके आने थे। तो ये कुछ ग्लासेस हमें नज़र आए जो कि दुकान के बाहर ही पड़े हुए थे, और हमें देख के याद आया कि लेने हैं। और ये कुछ इस तरह से इनके डिज़ाइन से, और जब मेरी नज़र ज़िमल फ़ातिमा पे पड़ी है, वो थक टूट के बैठ गई हुई थी कि मैं नहीं मज़ीद चल सकती हूँ। तो ये कुछ ग्लासेस हैं। ग्लासेस इतने महंगे हो गए हुए हैं, मतलब ये कोई अच्छे वाले ग्लासेस नहीं थे, नॉर्मल घर में इस्तेमाल के लिए जो होते हैं। और ये 800 रुपये के हमें दे रहे थे, लेकिन खैर थोड़ा आगे गए तो हमें मज़ीद सस्ते मिल गए। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से इनके डिज़ाइन से, इतने कोई स्पेशल डिज़ाइंस नहीं थे, इतना कोई स्पेशल इनका शीशा नहीं था, लेकिन फिर भी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर चीज़ का रेट जो है ना वो डबल हो चुका है। और बाकी ये कि थक मैं खुद भी बहुत ज़्यादा गई हुई थी, लेकिन जब मैंने ज़िमल की तरफ देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद वाली थी कि वो बेचारी बेबस हो गई एक दुकान के बाहर बैठी हुई थी जब हम लोग ग्लासेस देख रहे थे। अच्छा है, बाकी जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की चीज़ शेयर करूंगी, तो वो ये थी कि जैसे ये आपको एक सूट नज़र आई है, 100 कमाल का सूट बिल्कुल भी नहीं है।
बस पैकिंग उनकी है, ठीक है। तो ना ये सूट जो है ये मैंने प्रेड डायरीज़ पे देखा था और वो शायद 27-28 की रेंज में दे रहे थे, और मुझे ये सूट जो है ना वो ऑनलाइन 2 पीस 1800 में मिला, और उनका भी 2 पीस सूट था, ठीक है। और बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं था इस सूट में, ठीक है। ये काफ़ी दिन से मैं बनाना चाह रही थी वीडियो, लेकिन मैं बना नहीं पाई किसी वजह से। और दूसरा ये कि इसके अलावा मैंने ना ऑनलाइन एक ब्रांड है पाक, पता नहीं क्या नाम है उसका, भी मैं उसकी पिक्चर भी शेयर करती हूँ। उनके पास भी मैंने ये वाला ड्रेस देखा है, लेकिन उनके पास खुले में था। और ये जो है ना ये स्टिच में बिल्कुल डिट्टो कॉपी प्रेड डायरीज़ पे पड़ा हुआ था। और जो 2 कलर्स इसके मैंने मंगवाए हैं, एक पिंक में और एक ऑरेंज में, और उनके पास भी दोनों कलर्स थे और सेम टू सेम कलर्स थे। लेकिन ये इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया। एक तो ये कि मुझे रेट इसका जो है वो काफ़ी कम मिल गया, ये 1800 में मुझे 2 पीस मिला था। और इस तरह से इसके दुपट्टे के जो है ना वो पल्लू बने हुए थे, और बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। सेम सेम चीज़ है, मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं है इनमें। और आज मैं बाज़ार गई हुई थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक फ़ोटो कैप्चर करूँ। वो एक दुकान थी, उन्होंने टू पीस सूट्स जो है ना वो हैंग किए हुए थे बाहर, और उनमें सेम एक ये वाला था, लेकिन उसका कलर कुछ पैरेट था और ट्राउज़र ऑफ वाइट था, और उसके साथ दुपट्टा नहीं था। लेकिन जो मैंने प्रेड डायरीज़ पे देखा था ना वो डिट्टो यही सूट था, मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। मैं बड़ी हैरान हुई। ये मैंने एक ऑनलाइन फेसबुक से एक लड़की लाइव कर रही थी, उससे मैंने परचेज़ किया था। दूसरा इसका एक कुछ इस तरह से ट्राउज़र है जो कि मैंने खुद बनवाया है। और अगर किसी को ये सूट मंगवाना है या सेलर से वैसे किसी और डिज़ाइन के लिए कांटेक्ट करना है, तो उनका जो है ना वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देखें, उनसे कांटेक्ट करें और चीज़ मंगवाएं। अच्छे जो सेलर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और ये ट्राउज़र जो है कोई मैंने खुद बनाया कुछ इस तरह से, इसके नीचे पर्ल्स लगाए हुए हैं, और ये इसका डिज़ाइन है। अगर किसी को वैसे चाहिए हो तो मैं उसको डिटेल्ड डिज़ाइन भी शेयर कर दूँगी। तो लेकिन ये कि मैं बड़ी हैरान हुई थी देख के कि प्रेड डायरीज़ पे सेम यही ड्रेस और इतने ज़्यादा रेट में, और मुझे इतना सस्ता मिल गया। बाकी ये कि खैर दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।